बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे प्यारे हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक सवाल खड़ा हो गया है। अब मुझे नहीं मालूम कि सिर्फ मुझे नहीं मालूम है ये कि हमारी पंजाब की हाई कोर्ट का और हमारे इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग कानून हैं। कई लोगों ने अलग अलग बुक्स पढ़ी हैं। हमारे वफाक की सेनेट और पंजाब की सेनेट के कोई अलग अलग कानून हैं। हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि मैं दखल अंदाजी नहीं कर सकता स्पीकर के मामले में, सेनेट के मामले में। दूसरी तरफ हमारे सुप्रीम कोर्ट में तो वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सबके फैसलों के खिलाफ फैसला आ गया। रात को 11 बजे अदालत खुल गई। मुझे समझ नहीं आ रही है, अगर ये कोई हमारे कानूनदान समझा दें ये बात कि क्या ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं है, दोनों तरफ एक ही बुक्स हैं, एक ही कानून हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिवर्स होना चाहिए। अब आवाम वो आवाम नहीं है जिसे सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। अब आवाम वो आवाम है जिसे नॉलेज है, मालूम है, शऊर है। और ये शऊर जगाया है हमारे लीडर इमरान खान ने। अब हम सबको मिलकर ये जोर डालना चाहिए कि ये फैसला रिवर्स हो और जल्द से जल्द इलेक्शन करवाई जाए। उम्मीद है कि सब ये बात जो है मानेंगे और इस पे बात करेंगे। दूसरा, फिर जलसे की तरफ आइए। मालूम हो गया, अब तो हुकूमत में नहीं है इमरान खान साहब। मोहतरमा, अब समझ नहीं आता कि उन्हें मरियम नवाज कहूँ या मरियम सफदर कहूँ, कि हुकूमती ज़राए के साथ 10,000 नहीं जमा कर सके, जो कि उनको 20 लाख का 10,000 भी नहीं नज़र आ रहा था, और अपने उनको 40 लाख नज़र आ रहे थे गुजरात वाले में, जो उनके सिर्फ अपने ख़ानदान के लोग थे चंद। अब तो हुकूमत में है, ज़रा बाहर निकलें, आए, आवाम का सामना करें कि किसको टमाटर पड़ेंगे, किसको अंडे पड़ेंगे। बहुत लहक लहक के कहती थी इमरान खान आए तो सही। अभी इमरान खान को तो अल्लाह ने दिखा दिया कि कितनी इज्जत मिल रही है। इज्जत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ताला उसके साथ है, कौम के साथ है। कौम जो है सिर्फ अल्लाह के सामने झुकती है, ना ही हुक्मरानों के और ना ही बाहर के लोगों के। किसी के सामने नहीं झुकेगी ये कौम, सिर्फ अपने अल्लाह के सामने झुकेगी। और अब फैसला हो गया है कि कल भी वज़ीर आज़म इमरान खान थे, आज भी हैं
और आइंदा भी रहेंगे। कौम ने फैसला अपना सुना दिया है, लोगों को ना समझ आए ये और बात है, कान बंद कर लें। ये भी मालूम हो गया कि हुकूमत में आने की जल्दी क्या थी। ना तो महंगाई का कभी जिक्र आया और ना ही ना ही महंगाई का कोई जिक्र आया, ना ही आवाम का कोई जिक्र आया। सिर्फ ये जिक्र ज़रूर सुन रहे हैं कि नैब को बंद कर दिया जाए, मुकदमे वापस हो जाने चाहिए। यही मकसद था आने का। वो तो हमें मालूम था कि जल्दी किस बात की है। और डू मोर का भी आ गया। अब इनको समझ नहीं आ रही है कि जो वो नाम नहीं लेते थे कभी डू मोर, अब दोबारा से शुरू हो गया। इमरान खान ने कैसी जुबानें बंद करवाई हुई थी उनकी कि पहले कश्मीर का फैसला करो, उसके बाद फिर बात करना। इमरान खान के होते हुए तो हिम्मत नहीं पड़ी मोदी साहब की भी और दूसरों की भी। अब आप बताइए, ये हमारे अवाम के हमदर्द हैं या ये सिर्फ अपने पेट भरने आए हैं? जो इमरान खान ने कुछ जमा किया है उसको ये लूटने आए हैं और उनकी डिमांड्स पूरी करने आए हैं। कराची गए थे, पब्लिक में भी तो जाते, कराची में पब्लिक में क्यों नहीं गए? सिर्फ MQM की खुशामद करके आ गए। आप बताइए जो उनकी डिमांड्स हैं कि भाई सामने लाएं कि हमारे क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं। क्यों नहीं बताते पब्लिक को? क्यों नहीं सामने लाते कि हमने ये इनको लालच दिए थे वोट लेने के लिए? अब ये MQM भी गई, ये लीडर तो गए इनके जो बिके थे। इनको तो अवाम कभी भी वोट नहीं करेगी। इन्होंने भी अपने ईमान के सौदे किए, ज़मीर बेचे। जो जो पार्टी बिकी है, जो जो मेंबर बिका है, वो तो अपने हल्के में निकल भी नहीं सकता। लोगों की वहाँ की आवाज़ सुन ली थी कि जी हम 40 साल से ये सुनते आ रहे हैं, पेरिस बन जाएगा, कराची पेरिस बन जाएगा। अब इन ड्रामों में आपके नहीं आता कोई। अब जरदारी साहब और आप, जो आप कहते थे कि जरदारी के साथ मिलना खुदकुशी के बराबर है, तो आपने खुदकुशी कर ली। लोग भूले नहीं हैं, लोगों ने आपके क्लिप्स रखे हुए हैं। जरदारी साहब भी यही कहते थे कि इन चोरों से पैसा निकलवाना है। भूल गए जरदारी साहब की जुबान काटी थी आपकी? चलिए बाकी बात बाद में होगी, बाकी बात फिर होगी इंशाल्लाह। सोचिए, अभी भी टाइम है और इनको भी सोचने पे मजबूर कीजिए। लेकिन हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जो अपने लोगों पे जुल्म हो जाए। मिलजुल के सब ने मुकाबला करना है, इन लोगों का भी, बाहर की क़ुव्वतों का भी। हम में एक का होगा तो कोई हमें फूट नहीं डलवा सकेगा।
कोई भी हैं हम, उन्होंने सबने मिलकर एक कौम बनकर, पाकिस्तानी बनकर मुकाबला करना है। अल्लाह हाफिज़। माँ की आवाज़ पूरी दुनिया की आवाज़।